पैसा निकाला जाता है फर्जी तरीके से। हमने उसकी जांच की तो यहाँ पर देखा गया कि उस रजिस्टर को ही अधिकारी, जो जांच अधिकारी है, उसका काम है, अगर मैं जांच अधिकारी हूँ तो सही जांच करूँगा, लेकिन लोगों ने आकर के वो रजिस्टर ही बदल दिया, उसमें कटिंग कर दी। बताओ, जब जांच अधिकारी एक छोटे से कर्मचारी भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए इतना बड़ा काम करेगा तो कैसे काम चलेगा। सरकार से मांग है कि सरकार जरा नीचे जो अधिकारी बैठा रखे हैं इन पे भी दृष्टि बनाए रखे। ये जो यहाँ घोटाले कर रहे हैं ये घोटाले चलने के नहीं है। हमने पहले भी धरना दिया था सीएससी पर ही, अब की बार हम वहाँ नहीं बैठे क्योंकि वहाँ पे जो मरीज़ हैं वे गरीब और हमारे बीच के मरीज़ हैं, वे वहाँ हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए हमने यहाँ तहसील में बैठे। सीएससी में जो भ्रष्टाचार है वहाँ पे फर्जी डिलीवरी, दवाई बाहर से मंगाई जाती है, बराबर में स्टोर है वहाँ से दवाई मंगाई जा रही है, तो बहुत जो है वहाँ पे मुद्दे हैं इस तरह के, जो फर्जी पैसा डाला जाता है। तो उसी विषय पर जो है बैठे हैं, एसीएमओ साहब आए हैं, उनके सामने सारी बात रखेंगे, सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे उनके सामने। अच्छा, आप लोगों ने धरना पहले भी दिया था सीएससी सरदाना में, उसमें क्या समाधान निकला? जो पहले धरना दिया था उसमें हमें 10 दिन का समय दिया था कि 10 दिन में हम कमेटी बनाएंगे, लेकिन हमारी ये शर्त थी जो कमेटी बने उसमें हमारा यूनियन का एक सदस्य रहे जो उन्हें बता सके, वो उसमें कोई गड़बड़ झोल ना कर सके, हेरा फेरी। लेकिन उस समय उस जो कमेटी बनी या नहीं बनी उसका हमें कोई जानकारी नहीं, और ना हमें ये जानकारी कि उसमें उन्होंने क्या जांच की। आज हम आए हैं जनपद मेरठ के कस्बा सरदाना तहसील परिसर में। यहाँ पर जो है किसान यूनियन, भारतीय किसान यूनियन किसान सभा का जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। सीएससी सरदाना को भ्रष्टाचार को लेकर यहाँ पर जो लोग धरने पर बैठे हैं और यहाँ पर जो लोगों से जानते हैं इन लोगों की क्या क्या समस्या है, किन समस्या को लेकर जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। बताइए अपना परिचय देगा ऊपर से थोड़ा। मेरा नाम राजीव राणा है जी, मैं भारतीय किसान यूनियन किसान सभा का सदस्य हूँ। और ये जो धरना है ये संयुक्त धरना है, इसमें जो है सर्व समाज एकता समिति, हमारे पर्यावरण से भी जुड़े हुए संगठन हैं और किसान संगठन भी हैं, तो ये संयुक्त धरना है। विषय ये है जो सीएससी में भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ धरना है, और जो हमारा मंडी चमरान मोहल्ला है उसमें पेंशन की जो विधवा पेंशन है वो नहीं वहाँ पे बनी हुई है, वहाँ के रास्ते ख़राब हैं, जो केबल है, केबल जो है जो खंबे हैं बिजली के वे 200-300 मीटर दूर हैं, जो कि 30 मीटर पर खंबा सरकार ने सुनिश्चित कर रखा है हर जगह, लेकिन वहाँ पे 200 मीटर पे खंबा नहीं है। अगर कोई केबल टूट जाए दूसरे साइड से और कोई हादसा हो जाए तो उसे जिम्मेदार कौन बनेगा? हैं, मकान है, मकान की बहुत समस्या है इनकी, उस विषय पर हम यहाँ बैठे हैं। कुछ लोगों की बिजली के बिल की भी समस्या है। हाँ, बिजली का बिल जो अभी बताएंगे तुम्हें मौका मिलेगा जो है बिजली की समस्या है और रास्ते की है, पानी भरा रहता है, वहाँ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, नगर पालिका वहाँ पर कोई ध्यान नहीं दे रही। तो ये अनेक मुद्दे हैं इस तरह के जिसके विषय पर हम आज यहाँ बैठे हैं। अब क्या आप लोगों का जो धरना है ये अनिश्चितकालीन है या फिर? नहीं, अनिश्चितकाल है। हम तो यहाँ बैठेंगे, हम तो ले गए, हमारा खेस भी है, तकिया भी है, हम तो रात को बैठेंगे, जो हमारे माताएं बहनें हैं ये अपना चली जाएंगी, सुबह फिर आ जाएंगे। धरने पे यूनियन के कितने मतलब और भी पदाधिकारी हैं? धरने पे हैं हमारे जो है किसान संगठन के पदाधिकारी हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं सोमवीर जी, और हमारे ये गुप्ता जी हैं, ये कांग्रेस से है, और इसमें सभी पार्टियों का, सभी संगठनों का हमें जो है समर्थन प्राप्त है। अब जैसे आप लोग यहाँ सुबह से धरने पे हो, एसडीएम साहब आए, एसडीएम साहब ने बात की थी, उन्होंने कहा था मैं एसीएमओ को बुलवाता हूँ, एसीएमओ साहब आ भी चुके हैं, अभी एसडीएम साहब भी आएंगे, और जो हमारे बिजली विभाग के एसडीओ हैं उन्हें बुलवा कर, और हम तभी उठेंगे जब समस्या का समाधान होगा। सीएससी की क्या क्या समस्या है? सीएससी की बहुत गड़बड़ है वहाँ पे। हम वहाँ नहीं बैठे क्योंकि वहाँ पे जो मरीज़ हैं वे गरीब और हमारे बीच के मरीज़ हैं, वे वहाँ हम उन्हें परेशान नहीं करना चाहते, इसलिए हमने यहाँ तहसील में बैठे। सीएससी में जो भ्रष्टाचार है वहाँ पे फर्जी डिलीवरी,
दवाई बाहर से मंगाई जाती है, बराबर में स्टोर है वहाँ से दवाई मंगाई जा रही है। तो बहुत जो है वहाँ पे मुद्दे हैं इस तरह के, जो फर्जी पैसा डाला जाता है। तो उसी विषय पर जो है बैठे हैं एसीएमओ साहब आए हैं, उनके सामने सारी बात रखेंगे, सारा कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे उनके सामने। अच्छा, आप लोगों ने धरना पहले भी दिया था CSC सरदना में, उसमें क्या समाधान निकला? जो पहले धरना दिया था उसमें हमें 10 दिन का समय दिया था कि 10 दिन में हम कमेटी बनाएंगे, लेकिन हमारी ये शर्त थी जो कमेटी बने उसमें हमारा यूनियन का एक सदस्य रहे जो उन्हें बता सके, वो उसमें कोई गड़बड़ झोल ना कर सके, हेरा फेरी। लेकिन उस समय उस जो कमेटी बनी या नहीं बनी उसका हमें कोई जानकारी नहीं, और ना हमें ये जानकारी कि उसमें उन्होंने क्या जांच की, और हमारी यूनियन को तो कोई सलाह ही नहीं ली कि भाई क्या मांग है तुम्हारी। जो बिंदु बताए उनका कोई बता नहीं रहे कि जी इसका तो एक्सपर्ट जांच करेंगे। अब जो रजिस्टर की कटिंग है उस पर सीधा बनता है कि सरकारी दस्तावेज़ से छेड़छाड़ का जो मामला है उसका सीधा मुकदमा बनता है, तो क्यों नहीं कर रहे उन पर? कहीं ना कहीं सरकार को भी वे भ्रमित कर रहे हैं ना काट छाट करके। तो ऐसे जो लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार से और क्या मांगे? सरकार से मांग है कि सरकार जरा नीचे जो अधिकारी बैठा रखे हैं इन पे भी दृष्टि बनाए रखे। ये जो यहाँ घोटाले कर रहे हैं ये घोटाले चलने के नहीं है। जी बताइए, अपना परिचय देके क्या मामले हैं, किन मामलों को लेके आप लोगों ने यहाँ अनिश्चितकाल धरना दिया है? जी, मेरा नाम भूमेश कुमार है और मामला ये है कि जैसे कि आज यहाँ धरने में आप देख रहे हैं अलग अलग विषय लेकर के लोग बाग यहाँ पे आए हैं। सबकी अपनी अपनी परेशानी, अपनी अपनी समस्याएं हैं, लेकिन सबसे मेन जो परेशानी वो सबकी एक ही है और वो परेशानी है भ्रष्टाचार। कोई भी काम, चाहे वो तहसील का हो चाहे पटवारी का हो, कोई भी काम हो बिना पैसे दिए होता ही नहीं। और सबसे बड़ी बात है अगर पैसे दे के हो जा तो उसे भी करवा लो। बात यह है कि पैसे देने के बावजूद भी काम नहीं होता। यहाँ के जो पटवारी हैं वो बिल्कुल भ्रष्टाचार है, बिल्कुल भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। किसी की ज़मीन दबी हुई है, राशन का काम वो नहीं हो रहा, पेंशन का काम वो नहीं हो रहा, और ये इतनी महिलाएं हमारे सामने बैठी हुई हैं। सिर्फ के काम केवल एक पेंशन का है, इनकी वृद्धावस्था पेंशन, किसी का विधवा पेंशन, कोई जी अधिकारी बनाने के लिए तैयार नहीं है। ये परेशान है और अभी बता रहे हैं कि जिनकी बन रही है उनकी पेंशन आ नहीं रही है। कुल मिला के बात है सारी भ्रष्टाचार की। सारी समस्याओं की जो मूल जड़ है वो केवल और केवल भ्रष्टाचार है। जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा समस्याओं का समाधान भी नहीं होगा। गरीब महिलाएं हैं, गरीब व्यक्ति हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, सभी अपने इलाज कराने के लिए CSC में जाते हैं, लेकिन जब वे वहाँ पर जाते हैं तो उनसे भारी अवैध धन की वसूली होती है। रिश्वत का पैसा उनसे लिया जाता है। बिना पैसे के वहाँ कोई काम ही नहीं होता। दवाई वो बाहर से आ रही हैं। तो यही हमारी मांग है और इन्हीं को लेकर के आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। दवाई बाहर से आ रही है, और क्या मुद्दे हैं जैसे आप पहले बता रहे थे वीडियो में? जी हाँ, मैंने पहले भी बताया था कि वहाँ पे यही बताते हैं कुछ महिलाओं के खाते में अवैध तरीके से पैसा डाला जाता है, सरकार को चूना लगाया जाता है कर्मचारी के द्वारा। उनकी हमने शिकायत की, जांच भी फर्जी कर दी। जांच रिपोर्ट हमारे पास है, बिल्कुल फर्जी रिपोर्ट बना करके उन्होंने दे दी। तो इसमें काफ़ी दूर तक मामला है और ये भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है। इसमें सभी लगभग इसमें शामिल हैं। तो आपको क्या आश्वासन दिया गया है प्रशासन की तरफ? अभी तक हमें किसी प्रकार का कोई आश्वासन नहीं दिया गया। सुबह से हम लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, कोई अधिकारी अभी तक हमारी बात सुनने के लिए नहीं आया। एक ACMO साहब अभी आए हैं, वो भी कहीं नज़र नहीं आ रहे, पता नहीं कहाँ पर बैठे हुए हैं, छिपे हुए बैठे हैं। SDM साहब सुबह चले गए थे देख करके एक बार यहाँ से। तो इतना उदासीन रवैया अधिकारियों का है, ये हमारी समस्या बाहर है। आप लोगों की क्या मांग है सरकार से? हमारी मांग ये है कि जो हर समस्या की जड़ है वो है भ्रष्टाचार। ये बिल्कुल पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए और जो सुविधा निःशुल्क है वो निःशुल्क ही मिलनी चाहिए। और रजिस्टर के बारे में बताइए थोड़ा सा। रजिस्टर की ये बात थी कि हमने एक जांच की मांग की थी कि कुछ मरीजों के खाते में फर्जी पैसा डाला जाता है और कुछ जो बाहर के मरीज हैं उनको किसी गांव विशेष का दिखा करके उनका पैसा निकाला जाता है फर्जी तरीके से। हमने उसकी जांच की तो यहाँ पर देखा गया कि उस रजिस्टर को ही अधिकारी, जो जांच अधिकारी है उसका काम है, अगर मैं जांच अधिकारी हूँ तो सही जांच करूँगा, लेकिन लोगों ने आकर के वो रजिस्टर ही बदल दिया, उसमें कटिंग कर दी। बताओ, जब जांच अधिकारी एक छोटे से कर्मचारी भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए इतना बड़ा काम करेगा तो कैसे काम चलेगा?
और जो पैसे का लेन देन है CSC सरदाना में, जैसे कोई लड़ाई में जो लोगों की चोट लग जाती है उसमें जो पैसा का लेन देन है, और जो गर्भवती महिला हैं उनकी डिलीवरी होती है, डिलीवरी का जो लेन देन है वो विस्तार से। ऐसा है कि अगर किसी का झगड़ा हो गया किसी गांव में तो उनका मेडिकल होता है थाने के द्वारा। अस्पताल में पहुंचते हैं तो वहां उनको मेडिकल बनाने के लिए, हाँ, मेडिकल के बनाने के लिए उनको पैसा चाहिए, और 15-20 हज़ार वे लोग जो है पैसा का मांगते हैं, तब जाकर के वो मेडिकल रिपोर्ट बनाएंगे। उनको 20,000 रुपये 15,000 रुपये ये चाहिए मेडिकल बनाने के लिए। तो ये सबसे बड़ा मामला है। वहीं आके बात आ गई भ्रष्टाचार। बिना भ्रष्टाचार के कोई काम नहीं होता, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मैं सर्व समाज एकता समिति संगठन से राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। ये भारतीय किसान सभा का संगठन का जो धरना है, इस धरने में पर्यावरण धर्म समिति, हरियाली संरक्षण ट्रस्ट व अन्य संगठनों का भी समर्थन है, और हमारा पूर्ण रूप से इस धरने में समर्थन है और रहेगा। जिस तरह से जो सरकारी CSC में हमारे सरदाना में एक तरीके से कि फर्जीवाड़ा खुल के चल रहा है, और फर्जीवाड़ा ये चल रहा है कि कोई भी महिला जब यहाँ डिलीवरी के लिए आती है तो उसको एडमिट कर लेते हैं, लेकिन करने के बाद फिर ये सारी दवाइयाँ बाहर से मंगाते हैं, और उनसे जब कहा जाता है कि एक गरीब आदमी यहाँ अगर CSC में आ रहा है, जो मान लो सरकार योजना दे रही, सुविधा दे रही है, उस सुविधा का लाभ लेने के लिए जब यहाँ पहुँचते हैं तो ये वही लोग उस दवाई को बाहर से 2,000-3,000 रुपये में बाहर से मंगाया जाता है। तो ये खुलेआम एक तरफा गुंडागर्दी है, खुलेआम भ्रष्टाचार है। दूसरी चीज़, जो गाँवों में सरकारी उपकेंद्र बने हुए हैं, वहाँ डॉक्टर 8 दिन में 1 बार 2 बार बैठते हैं, और वहाँ कोई बैठने को तैयार नहीं है। हमारी इस धरने में ये मांग है कि जो गाँव में उपकेंद्र हैं वहाँ रात को भी डॉक्टरों की सुविधा की जाए, उसमें भी। तो अभी जैसे गांव में जो CSC बने हुए हैं, सरकारी हॉस्पिटल बने हैं, उनमें कोई सुविधा के नहीं, ऐसी कोई सुविधा नहीं है। सिर्फ ये है कि वहाँ तो दवाई अपना थोड़ी बहुत बुखार की देते हैं, और कोई नहीं है वहाँ पे। ये मसला है, ये है। और इसमें इतना हो रहा है, जब वहाँ पेशेंट जाते हैं, जाने के बाद उनको जो है हल्का फुल्का देखा और कह दिया जाता है कि हमारे पास दवाई नहीं आ रही है, और ये दवाई जो है हमारे पास उपलब्ध नहीं है, सरकार हमको दवाई उपलब्ध नहीं करा रही है। तो ये लोग ये बोलते हैं, डॉक्टर वहाँ जो बैठे हुए हैं, जब दवाई वहाँ नहीं आ रही है तो उन्हें 30,000-40,000 सैलरी किस बात की दी जा रही है? हम तो ये बूझना चाहते हैं, सरकार ने जो है सैलरी दी जा रही है जो वहाँ छोड़ा जा रहा है, और सरकार जो है जो झोला छाप डॉक्टरों पर चाबुक चला रही है। कहीं हद तक ये ठीक भी हो सकता है, लेकिन हमारा मानना ये है कि जब कोरोना काल के दौरान जितनी प्रैक्टिस इन झोला छाप डॉक्टरों ने की और जान बचाई लोगों की, उस टाइम सरकारी डॉक्टर भी हमारे लोगों के आसपास नहीं थे। तो हमारी मांग यही है कि जो हम धरने में बैठे हैं, ये अनिश्चितकालीन धरना चलेगा हमारा। तो सरकार से आपकी क्या मांग है? सरकार से हमारी मांग ये है कि एक तो जो अल्ट्रासाउंड के नाम पर यहाँ मशीनें लगाई गई थी, यहाँ किसी का कोई अल्ट्रासाउंड नहीं है। एक्सरा कराने जाते हैं तो उसमें पता चलता है कि दिन में 1-2 एक्सरा किया और गायब ही रहते हैं। सरकार से हमारी मांग है कि जितनी जो सुविधाएं सरकार यहाँ पहुँचा रही हैं, वे सुविधाएं सारी मिलनी चाहिए, और दवाइयों के नाम पर जो ये उगाई हो रही है, ये बंद होनी चाहिए। मेरा नाम सोनी है, मैं मोहल्ला मंडी चमारान की निवासी हूँ। क्या समस्या है, किन समस्या को लेके आप धरना प्रदर्शन? धरना प्रदर्शन जो है वो है वृद्धा पेंशन का, आवास योजना का, और राशन कार्ड का, आधार कार्ड का कोई भी सुविधा नहीं है। बिजली के खंभे नहीं हैं, बिजली के बिल बढ़े हुए हैं, मीटर कट गए, बहुत सारी सुविधाएं के लिए है, बहुत सारी प्रॉब्लम वहाँ पे। और जो सरकारी हॉस्पिटल में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, सरकारी हॉस्पिटल में जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार वे तो कर ही रही हैं डॉक्टरनी, उनके साथ जो आशाएं मिली हुई हैं, जो हम लोगों को वहाँ से मोटिवेट करके लाती हैं कि वहाँ डिलीवरी अच्छी होगी, वे उनसे भी ज़्यादा डॉक्टरनी वे बने। तो इसलिए हम तो ऐसा होने नहीं देने के। अब तक हुआ तो हुआ, अब नहीं होने देंगे।
जो धरने पे आए हो आप, ये अनिश्चितकाल करना है? कल तक भी बैठेंगे, परसों तक भी बैठेंगे, अगर यहाँ साल भर भी लगेगा। हम 24 के 24 घंटे अवेलेबल हैं। ये हमारे हक की लड़ाई है, ये हमारे हक की लड़ाई है। हम इसके लिए 24 घंटे अवेलेबल हैं। भाई साहब ने कहा, भी भैया जी ने कहा हम रात का खेस लेकर आए, तो हम भी खाना बना के यहीं आ रहे हैं, हम भी यहीं बैठेंगे। गरीबों को कुछ नहीं मिल रहा, हमारे 2:30 बज रहे, अभी तक तैयार नहीं है, हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। बताओ, ये अच्छी बात है? हम सुबह से यहाँ बैठे हैं, कोई तो आके पूछे? कोई पूछने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हम में एकता नहीं है। हम एकता से नहीं बोल रहे, इसलिए वे आने को तैयार नहीं है। अभी हम सारी एक होके बोल रहे हैं, एसडीएम साहब अपना सारा कार्य छोड़ के बाहर आ जाएंगे। तो आपकी क्या मांग है? हमारी मांग तो यही है, हमारी समस्या का समाधान होना चाहिए। आप बताइए। मेरा नाम अमरीन है, मैं गांव कुलंजन से बिलोंग करती हूँ और मेरी मांग ये है, आप गांव के अंदर चले जाएं। एक तो कूड़े जगह जगह पर है, मच्छर इतने पैदा हैं कि बच्चे बीमार हैं, बच्चे सबसे ज़्यादा, गंदगी इतनी है बेहद से ज़्यादा। और घरों में चले जाएं, अब लोगों के घर कच्चे हैं, मजदूरी आदमी की ज़्यादा 200 रुपये कमा रहा है दिन का, और बिल्कुल भी सरकार जो है सुनने को लागू नहीं है कि हम लोगों की। तो हम चाहते हैं कि हमारी मांग ये पूरी हो, इसलिए हम यहाँ पर सारी जितनी भी महिलाएं सब एकता प्रदर्शन के लिए आई हैं, तो हमारी मांगे पूरी हो। अच्छा, आप लोगों की भी सबकी समस्या यही है? जी, सबकी समस्याएं यही हैं कि हम लोगों की मांग पूरी हो। इसकी ना बेवाओं की कुछ नहीं है, ना मकान है, कुछ भी नहीं है, गंदगी है, और बच्चे ऐसे ही फिर रहे हैं। सरकारी स्कूल में पढ़ाई नहीं है बच्चों की, खंबे लग रहे हैं। बताइए क्या करें? आप लोगों की सरकार से क्या मांग? हमारी मांग ये है कि हमारी पेंशन आए, विधवाओं की पेंशन आए, हमारे घर बने सरकारी, सड़कें बने, गड्ढे खुदे पड़े जगह जगह। क्या आपके गांव में विकास कार्य हुआ नहीं कुछ भी नहीं है। कुलिंजन गांव के अंदर कुछ भी विकास कार्य नहीं है। मैं कुलिंजन गांव से बिलोंग करती हूँ और इसीलिए यहाँ धरना प्रदर्शन के लिए आई भी हूँ कि मेरे गांव में विकास हो। अब विकास नहीं हो रहा, इसीलिए तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन के लिए आई हूँ। जी, अपना नाम बताइए। नाम मेरा समीना है। कहाँ की रहने वाली? यही की चमरान मंडी की। क्या समस्या है आपकी? हमारी यही है, जो क्या नाम गंदगी हो रही है घर में, इसमें गंदगी है और क्या समस्या है? ना बिजली, ना महिलाओं की बन रही, पेंशन बन रही। गंदगी तो है, लेकिन आपका तो मैंने देखा वहाँ पे तो कोई सड़क वगैरह कोई भी विकास कार्य नहीं है, नाली भी नहीं है, खंबे भी नहीं है, बिजली की बहुत सारी ना खंबे है, ना पानी है, ना कुछ नहीं है, गड्ढे जगह जगह, मकान नहीं। आपका जो वो मोहल्ला किस में लगता है? नगर पालिका में लगता है या ग्राम पंचायत में लगता है? नगर पालिका में लगता है। हमारी मांगे भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ेंगे, भ्रष्टाचार के खिलाफ किसान यूनियन आपका परिवार